आजकल के इस सीज़न में हमारे आसपास प्लम यानी आलू बुखारा और पीच यानी आड़ू से मिलता जुलता एक और फल अवेलेबल होता है जो बड़ा खूबसूरत होता है देखने में। येलो से कुछ ऑरेंज का कलर होता है, कभी कभी कुछ उसमें रेडिश भी हल्का सा टिंट रहता है। जी हाँ, मैं इस एप्रीकोट या खुबानी की बात कर रहा हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। आई एम ए यूनानी फिजिशियन। आई एम ए रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम द गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। साथियों, आज के इस वीडियो में इस सीज़न में मिलने वाले एक बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट खुबानी की हम लोग बात करेंगे, जिसे एप्रीकोट कहते हैं। इस खुबानी को कई लोग खुमानी भी कहते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोनाउंस करते हैं खुमानी, खुमानी भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द आर्मेनियन प्लम, और इसका जो बॉटनिकल नेम है दैट इज़ आल्सो नोन एज द प्रूनस आर्मेनियाका, प्रूनस आर्मेनियाका भी कहलाता है। इसको हम लोग स्टोन फ्रूट भी कहते हैं। वो सारे फ्रूट्स जिसके अंदर एक सिंगल गुठली पाई जाती है, दे आर आल्सो नोन एज द स्टोन फ्रूट्स। इसे हम लोग फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ड्राई फ्रूट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही न्यूट्रिशियस और डिलीशियस फ्रूट है। तकरीबन पूरी दुनिया में बहुत ही चाव से इस्तेमाल किया जाता है, पूरी दुनिया में पैदा होता है। अपने इंडिया की बात करें तो ख़ास तौर पर लद्दाख में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, यूपी के कुछ पहाड़ी इलाकों में है, सब थोड़ा वहाँ पर भी पैदा होता है। अगर इसकी बात की जाए फ्रेश फ्रूट की, तो बहुत ही लो कैलोरी फ्रूट है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है। देखिए, वाटर है 86% इसमें, 48 कैलोरीज है, बहुत कम कैलोरीज हैं। 11 ग्राम के करीब कार्ब है, 9 ग्राम शुगर है, प्रोटीन है 2 ग्राम के आसपास, 1.4 ग्राम, फैट थोड़ा सा है, फाइबर बहुत रिच है, 2 ग्राम के आसपास फाइबर है। इसके अलावा विटामिन्स देखिए, ए, ई, के, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इन सब की अच्छी खासी तादाद है। बी कॉम्प्लेक्स में B1 है, जिस थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड और B6 पायरिडॉक्सिन। मिनरल्स बहुत से हैं, ख़ास तौर पर पोटेशियम का जिक्र होगा। 259 mg अगर हम लोग 100 ग्राम इस्तेमाल करते हैं उसमें। इसके अलावा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फास्फोरस है, कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन है, और थोड़ा सोडियम भी है। बहुत ही रिच क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स हैं, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, जियाजेंथिन, और फ्लेविनॉइड्स में क्लोरोजेनिक एसिड, कैटेचिन और क्वर्सेटिन। तो जिस भी फ्रूट्स में इतने तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाएंगे तो बहुत ही वो न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो एप्रीकोट भी बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट है, बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। अगर आइए समझने की कोशिश करें, देखिए, फ्रेश फ्रूट अगर 100 ग्राम हम लोग खाते हैं तो उसमें तकरीबन 86% वाटर है। तो वाटर जिन जगह, ज़्यादातर फ्रूट्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो अगर वाटर हमारी बॉडी में ठीक रहता है तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, हमारे हार्ट का जो फंक्शन है नॉर्मल रहता है, और टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है, हमारे जॉइंट्स प्रॉपरली लुब्रिकेट रहते हैं। तो ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, पानी की कमी को पूरा करता है, हाइड्रेट रखता है अगर हम फ्रेश एप्रीकोट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें डिहाइड्रेशन होता है, देखिए तो क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो हमारी हार्ट को जो है वो ब्लड को पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो हम अगर डिहाइड्रेटेड हैं, अगर हमने एक्सरसाइज की है, हम बहुत धूप में गए हैं, हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, तो उन सब में जो है इसका फ्रेश एप्रीकोट का खुबानी का इस्तेमाल वो बहुत बेहतर है, हमें हाइड्रेट रखता है, और चूंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है खुबानी खाने का, कि हम गर्मियों में उससे हाइड्रेट रहते हैं। तमाम तरह की इसमें, जैसे मैंने बताया आपको कि एंटीऑक्सीडेंट हैं। एंटीऑक्सीडेंट जिन भी फ्रूट्स में हैं वो हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। हमें तमाम तरह के ओबेसिटी से, हार्ट डिजीज़ से, डायबिटीज़ से,
कैंसर से इससे बचाते हैं। क्यों बचाते हैं कि जो हमारा फ्री रेडिकल से जो डैमेज है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, अगर फ्री रेडिकल का जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाती हैं, उनका अकुमुलेशन हो जाता है, बढ़ जाती हैं किसी वजह से, पोल्यूशन है या हमारा जो है वो कहीं पर बहुत ज़्यादा किसी वजह से एंटीऑक्सीडेंट की लेवल कम है, तो अगर ये बैलेंस बिगड़ता है, फ्री रेडिकल ज़्यादा होते हैं, तो हमारी बॉडी को तमाम तरह से नुकसान करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है उन फ्री रेडिकल्स को काउंटर करते हैं, उनको दूर करते हैं। तो उसकी वजह से हमें, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इन्फ्लेमेशन से, तमाम तरह के इन्फ्लेमेशन से, ओबिसिटी से, हार्ट डिजीज से, डायबिटीज़ से और तमाम तरह के कैंसर से बचाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का रिच क्वांटिटी में हमें मिलने के लिए खुबानी एक ही बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो हमें खुबानी का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के बहुत से विटामिन्स हैं इसमें खुबानी में। बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन जो हैं वो हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, हमारी एनर्जी लेवल को जो है मेंटेन रखते हैं, हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं, हमारे जो सेल्स हैं उनको प्रमोट करते हैं, यानी उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच है, तो हमें तमाम तरह के जो हमारी स्किन के लिए फ़ायदा करते हैं, नहीं कई तरह का फ़ायदा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप हैं। तो ये बी कॉम्प्लेक्स में कई विटामिन इसमें हैं, तो खुबानी का इस्तेमाल बी कॉम्प्लेक्स के लिए भी बहुत बेहतर है। और बी कॉम्प्लेक्स जो है, जैसे मैंने बताया, आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगे, आपके एनर्जी लेवल को सही रखेंगे, आपका जो सेल्स की मरम है, जो है फॉर्मेशन है, उसको ठीक करेंगे, और आपकी जो स्किन को वो करेंगे, आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन इसमें है, दैट इज नोन एज द विटामिन ए। विटामिन ए है कैरोटीनॉइड से बीटा कैरोटीन है। विटामिन ए हम सब लोग जानते हैं कि हमारी आँखों के लिए बहुत बेहतर है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। ये बीटा कैरोटीन जो अल्टीमेटली ये भी कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ल्यूटिन और ज़ियाज़िनथिन, ये हमें विज़न लॉस से, जो एज के साथ साथ हमारा विज़न लॉस होता है, जिसे हम लोग एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं, उसको रोकते हैं। तो हमें आई हेल्थ में ये विटामिन्स, यानी विटामिन ए, विटामिन सी भी और ये एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब मिलके आई हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो इस प्रीकोट या खुबानी का इस्तेमाल आई हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर है। हमारी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए विटामिन सी है, विटामिन ई है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं सब। हम लोगों ने बार बार बात की है कि जो स्किन पे डैमेज होता है, चाहे वो पोल्यूशन की वजह से हो, चाहे वो सन की अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से हो, चाहे स्मोकिंग की वजह से हो, किसी वजह से जो डैमेज हो रहा है स्किन पे, उस डैमेज को विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और तमाम तरह की एंटीऑक्सीडेंट जो है ये मेंटेन करते हैं। तो स्किन में जो है हमारी दाग धब्बे जो वो दूर हो रहे हैं। जो कोलेजन को बढ़ाता है, विटामिन सी कोलेजन के सिंथेसिस को, तो रिंकल्स नहीं आ रहे हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी आ रही है। ये एंटीऑक्सीडेंट जो है यूवी डैमेज जो है, अल्ट्रावायलेट जो रेयर से डैमेज है, उस डैमेज को दूर करते हैं। तो विटामिन सी, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स का हमारी स्किन में भी बहुत फ़ायदा है। बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है। एप्रिकॉट जब हम खाते हैं तो हमें अच्छा फाइबर मिलता है। दो तरह के फाइबर हैं इसमें, सॉल्युबल फाइबर हैं और इनसॉल्युबल फाइबर हैं। सॉल्युबल फाइबर भी हैं और इनसॉल्युबल फाइबर हैं। सॉल्युबल फाइबर में पेक्टिन है, गम्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं। इनसॉल्युबल फाइबर में सेलुलोज हैं, हेमीसेलुलोज हैं। तो ये सॉल्युबल फाइबर क्या करते हैं कि ये, इनकी वजह से देखिए हमें एक तो शुगर लेवल का स्पाइक रोकते हैं ये, तो हमें डायबिटीज़ से बचाते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि ये जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी लेवल को घटाते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से हमें हार्ट में मदद करते हैं, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। इसलिए कि ये जो फाइबर हैं ये मोशन जो है उसको बल्क में बनाते हैं, उसका मूवमेंट को आसान करते हैं, और तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो हमारा डाइजेशन भी सही रहता है और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। और विटामिन सी भी इसमें है जो हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये एप्रिकॉट का इस्तेमाल हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत बेहतर है। तो ये फाइबर जो हैं वो हमें कई तरह से फ़ायदा करते हैं, और चूंकि फाइबर के कंटेंट एप्रिकॉट में बहुत अच्छे हैं, तो इस फाइबर के फ़ायदे के लिए हमें एप्रिकॉट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब पोटेशियम हम लोग ने बात की थी कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में है, और पोटेशियम जो है वो एक तरह का मिनरल है जो
इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का भी काम करता है, हमारी बॉडी की जो नर्व सिग्नल्स हैं उसको मेंटेन करता है, नर्व सिग्नल भेजने का काम करता है, हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको मेंटेन करता है, इसके अलावा जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। तो पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोडियम के साथ मिलकर के हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है। तो ये सब साथ से साथ इसके अलावा जो पोटेशियम हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है तो हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं उसके ऊपर काम करता है तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है। जब ब्लड प्रेशर हमारा रेगुलेट रहता है हमारी हार्ट की हेल्थ ठीक रहती है और हमें स्ट्रोक से बचाता है। तो और इसके अलावा देखिए कॉपर है, फास्फोरस है, आयरन है, जिंक है, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और तमाम तरह के फंक्शन के लिए। चूँकि आयरन है, विटामिन सी है, इसलिए एनीमिया से बचाएगा, फास्फोरस और कैल्शियम और जिंक है तो हड्डियों के लिए काम करेगा। तो यानी एक ये ऐसा फ्रूट है जो हमें ओवरऑल तमाम तरह के नरिशमेंट देता है, तमाम तरह के न्यूट्रिशन देता है। तो हमें एप्रिकॉट का इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जब तक ये मिलता रहे फ्रेश, और अगर जब फ्रेश अवेलेबल ना हो तो थ्रू आउट द ईयर जो है वो ड्राई फ्रूट की दुकानों पे तो ड्राई मिल जाता है। कैसे इस्तेमाल करना है और कितना करना है, देखिए इसको साफ़ करके और इसको छिलके के साथ खाना है। बहुत सॉफ्ट अच्छा सा टेस्टी छिलका होता है, उसको सॉफ्ट खाना। छिलके में अच्छे क्वांटिटी में फाइबर होते हैं और इस 4 से 6 एप्रिकॉट हम लोग आराम से एक दिन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको खाली पेट भी खा सकते हैं, आप इसको प्री लंच स्नैक के तौर पर खा सकते हैं, आप जो है वो शाम को इवनिंग टी के उसमें स्नैक के तौर पर खा सकते हैं, खाने के बाद शुगर की क्रेविंग को दूर करने के लिए खा सकते हैं। इसको जब आप तोड़ते हैं इसके अंदर एक गुठली निकलती है, जैसे मैंने बताया था स्टोन फ्रूट कहलाता है। उसको जब हम तोड़ते हैं उसको तो उसके अंदर एक बादाम की तरह की चीज़ निकलती है, बड़ी टेस्टी होती है, उसको भी खाया जाता है और कई बार लोग उसका तेल भी निकलता है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक दिन में 4 से 6 एप्रिकॉट, फ्रेश एप्रिकॉट का इस्तेमाल करिए जब तक मिल रहा है और इन तमाम तरह के बेनिफिट से आप फ़ायदा उठाइए। नेचर ने जो हमको दिया है ऐसी चीज़ें जिनके इस्तेमाल से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं और अपने और तमाम नरिशमेंट तमाम तरह के जो हैं वो एक छोटे से फल से ले सकते हैं। अच्छा, ये जो कलर मैंने बताया था कि ये येलोइश ऑरेंज होता है, तो ये जो बीटा कैरोटीन है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसकी वजह से इसका कलर आता है। बड़ा खूबसूरत कलर है देखने में, तो देखने में भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा है। हम सबको जो है इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए एप्रिकॉट। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा ये जानकारी पहुँचे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करिए और इंशाल्लाह जल्द ही एक नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।